हमारा अम्मा जी लोग के आदेश हमरा खातिर सर्वोपरि है। कहीं भी हमके ई ना पढ़ावल गई कि शादी भइला के बाद अपना सास के अपना पैर के नीचे दबा के रखल जाओ। लेकिन बेटी के बियाह तो बिना दहेज के ना का पैबू। दुल्हन तो बड़ी सुंदर बाड़ी। अरे रितु, मैटर ई नइखे कि कौन पतो ज्यादा सुंदर बा, मैटर ई बा कि कौन पतो अपन सास के ज्यादा मान जान करेले। ला मिठाई खा। अच्छा तू लोग बैठा बतियावा, हम जरा बहरे मेहमान लोगन के देख ली। अरे अरे सासू माँ रुक जाई। रउए के जुहत रहनी है, आखिर हमरो घर दुआर बा तो अपन घर दुआर देखे के पड़ी है नु। ता अब हम अपना घरे जाता नहीं। आशीर्वाद दी, प्रणाम। खुश रहा। एक घर में बड़ दामाद के इतनो इज्जत नहीं खे। ए रसवंती सुना, हम जाता नहीं, अब यहाँ एको मिनट ना रुक सके नहीं। आप भी के अभी चल जाए। हाँ तो जा ना। कोनो रोको ना करत। ठीक बा, तू अपना आप चल आइया। इनका रोज की यह ड्रामा बा। जाई तेवर जी, शर्माई मत, जाई। ए गुड़िया, साचो में तोर भौजाई एकदम परी नियन सुंदर बिया। साचो, दुल्हन तो बड़ी सुंदर बाड़ी। अरे काहे ना होई, अपने लड़का के बिया हम बिना दहेज के कैले बानी। औरन की तरह हम दहेज के लोभी नहीं खे कि कौनो खुटा में अपने लड़का के बांध दई। बेटा के तो बिना दहेज के शादी कर देलू। एको कंकड़ ना रहे के चाहिए। प्रणाम अम्मा जी। खुश रहा, दूधो नहा पूतो फला। प्रणाम दीदी। खुश रहा। का बात बा, आज तो चेहरा बहुत खिलल बा, लगता रात के ठीक से सुतलू हा। पागल। दीदी प्रणाम। चाची खुश रहा। गोलू कहाँ बा? अभी तो स्कूल गई ला, जा बाहर देखा। अच्छा ठीक बा, हम जा दें। ए छोटी, ये सब्जी छोड़ा, एके हम काट दे। तू जल्दी से तैयार होके स्कूल जा। ना चाची, हम स्कूल ना जानी। काहे? गांव के कौन लड़की ना जाली। अच्छा चाची तू काटा, हम जाता नहीं खेले। अरे समधी जी आई आई, अचानक आगमन भइल। सब कुशल मंगल बानो? सब कुशल बा। जियत रहा बेटा। घर परिवार में सब बढ़िया बानो? सब बढ़िया। चलिए अंदर, अपन बिटिया से मिल ली, हमने के आराम से बतियावल। चली। अरे तोहर बाबूजी आइल बड़े। बिटिया। पापा प्रणाम। नाना जी प्रणाम। नाना जी प्रणाम। जियत रहा बेटा। और सब ठीक बा ना? और बताओ बिटिया, ये घर में सब ठीक ठाक बा ना? कोनो तकलीफ तो रहत का? कोनो तकलीफ नहीं के, घर में सब लोग इतना अच्छा बा, का तकलीफ हुई हमरा के। और दामाद जी? वो तो बहुते ज्यादा अच्छा बाड़े। धन्य भगवान, बस यही देखे सुने आयल रहली, सब ठीक ठाक बा। आप चलता ही हम। अरे समधी जी, ठीक नहीं खेला कर। आप आई नहीं, हाँ आप बिना खाए पिए जाता नहीं। रउआ कौनो निर्णय लेवे से पहले एक बात हमर कान खोलकर सुन ले। हमरा अपना बेटा के ब्याह में ज्यादा दहेज चाहिए। बाबूजी, हमरा के तो ऐसा कुछ नहीं खेलागत। लड़की भी अच्छा बिया और संस्कारी भी बिया और परिवार भी निमन बा। और का चाहिए हमने के? हम मिल चुकल बानी उन लोगन से। बड़ा संस्कारी और सज्जन परिवार बा। हाँ, ऐसन लोग हमरा संगे रिश्ता करे खातिर तैयार बा। ई कोनो कम बात बा का? खाली निम्मन और संस्कारी से काम ना चली।
अरे जितना हमरे बड़का के दहेज मिलल रहे उससे ज्यादा छोटका के मिले के चाहिए। बस माई, अब अगर एको बार दहेज के बात कैलू तो हम ही घर छोड़ के चल जाए। बियाह तो हो गई हमने की, बाकी आगे का का प्लान बा? हमके का पता? तहरा के सब पता बा। अभी वो दिन तू सुहाग रात के बात करते रहलू। अरे वो तो हम खीस में बोल देले रहनी है, सच में हमके कुछ नहीं के पता। अरे त का फायदा बा इतना पढ़ाई कैले का, जब लोग सुहाग रात के बारे में पढ़ेबे न करला। का जी आई वो तो ठीक बा, लेकिन ऐसे कैसे समझी जी? पहलका बार हमने के घरे आयल बानी, हमनियों के खातिरदारी के मौका दी। समझी जी, आप तो अपन संस्कार जनते हैं समाज का। अरे बिटिया के घरे पानी ना पी जा सकेला तो भोजन तो बहुत दूर की बात बा। समझी जी आ गएला। अरे बाबूजी प्रणाम। जियत रहा, हम चलत तारी। अरे बाबूजी आज रुकल होती। अरे ना बेटा, घर पे थोड़ा काम बा, एजा सब ठीक है ठाक बा, अब तो आना जाना लगल रही। दीदी आपके पता बा हमनी के स्कूल में आज जादूगर आयल रहे। पता बा अपन टोपी में से कबूतर बंदर निकलस। उ बंदर ना खूब नचलस। उ बंदर के एगो रस्सी पे छोड़ देलस। उ ना बहुत करतब देखलस दीदी, बड़ा मजा आयल। हमनी के खूब एंजॉय करनी जा। तू रहतू तो तोके भी अच्छा लागी। कहा बैठा। दीदी छोटी स्कूल काहे ना जाले दीदी? का करी पढ़ के हो? काहे? घर के काम सीखी तो ससुरा में काम आई। पर ओकर उम्र अब इतना ज्यादा हो गए, अगर अभी से पढ़ाई ना शुरू करी तो फिर कब करी? और उ तो कहत रहे कि गांव के बाकी लेकिन भी स्कूल ना जाली। गांव में स्कूल रही तब नु केहू जाई। एंजा एगो स्कूल बा, उहो 2 कुछ दूर बा। इतना दूर लड़कियन के भेजल ठीक नहीं खे। त ई गांव के मुखिया, सरपंच, जिला प्रशासन ये लोग यहाँ स्कूल कहीं नहीं के बनावत। केहू कुछ ना करेला, खाली वोट लेवे खातिर चुनाव में आवेला। पता ना कौन जन्म के पाप रहे कि हमार ई गांव में बियाह भइल। हमार बहिन सबके एक से एक गांव में शादी भइल बा। यहाँ न बिजली बा, सड़क बा, न पानी बा, कुछ नहीं के यहाँ। पता ना कौन जन्म के पाप रहे कि हमार ई गांव में बियाह भइल। यहाँ न बिजली बा, सड़क बा, न पानी बा, कुछ नहीं के यहाँ। मन लगा के पढ़िया, ठीक बा? ए तू लोग वहां जाके बैठा। अरे ये का मजाक है जी? अरे मास्टर जी आप जिंदा बानी? हमनी के तो लागल है कि मर गई नी। आप के बानी? स्कूल में पहली बार औरत और लड़की? काहे? एगो औरत और लड़की स्कूल में नहीं खिया सकत? हाँ, स्कूल तो लड़की लड़का दोनों लोग खातिर बा। तो आपके स्कूल में खाली लड़का लोग काहे पढ़े आवेले, लड़की लोग काहे ना? जी देखी ये बात हमरा से ना पूछी, मुखिया जी से पूछब तो नीमन हुई। काहे कि गांव के हालत रउआ के नहीं खे मालूम। अच्छा, जे हमरा के नहीं खे मालूम तो हमके बता दी ना कि लड़की लोग के स्कूल पढ़े आवे से का दिक्कत बा। वाह, पहला बेर नारी शक्ति के सही रूप देखनी है। अपन घर द्वार चूल्हा चौका छोड़ के पहला बेर के औरत ए स्कूल में कदम रखला सा। तू जीवज का पतो बाड़ू ना? 4 अक्षर शहर में का पढ़ ले लो है? को रीति रिवाज परंपरा के ताक पे रख दे लो। हम अपना भतीजी के स्कूल में पढ़ावे खातिर लिए नहीं हा? तो रीति रिवाज और परंपरा ताक पर जाता। और ये मास्टर जी यहाँ बैठ के लइकन से हाथ गोड़ दबा रहल बड़े, तब कुछ नहीं के होत। खाली लड़की लोग के पढ़े से परेशानी बा।
माहौल खराब होला, माहौल खराब होला। तो के ना पता आज से 8 साल पहले एक लड़की स्कूल खातिर चलल रहे और ओकरे साथे रास्ता में का भइल रहे। चाहे जॉन भी भइल होके, स्कूल लइका लइकी दोनों लोग खातिर बा और अब से गांव के हर लइकी स्कूल में पढ़े खातिर आई। अब तू गांव चलेबू, गांव के नया नियम बनेबू। मुखिया जी, नया नया कन्या बारी, नया नया खून बा, ऊपर से चढ़ल जवानी, उफार तो मरबे करी ना। हाँ, ये सही। चलो छोटू, लड़की से पिटा के नाम खराब कर देले हमारा। चल, ये देखा भाई लोग, देख ला, काल की आइल कन्या एक गांव का रूपरेखा बदलतिया है। अब आज तक एक गांव के इतिहास में कौन औरत अपने घर का चौखट लांग के स्कूल तक ना गई। इनके अहिला अभी तक महीना भर भी ना भइल, लेकिन तेवर 7वें आसमान में बा। अरे औरत घर में अच्छा लगेले, चूल्हा चौका करत, घर का मान मर्यादा संभालत, वो बढ़िया लगेले। मर्यादा? कौन मर्यादा के बात करत आनी आप? हाँ, और मर्यादा खाली औरतन खातिर होले, मर्द खातिर ना। और ई सोच आप लोग अपना दिमाग से निकाल ली कि औरत सिर्फ चूल्हा चौका संभाले खातिर बनल बाड़ी। और आप लोग कैसन सोच बा आप लोग के? हाँ, आप लोग अपना बेटा लोग के स्कूल तक भेजे नहीं, बाकी बेटी लोग के काहे ना? अरे अगर गांव घर के बेटी पढ़ लिख ली तो अच्छे नु बात समाज खातिर। आज की तारीख में बेटी बहू के पढ़ल लिखल रहल कितना जरूरी बा, ई रउआ लोग जानत नहीं की? हाँ, शिक्षा के कमी से गांव के बेटी लोग कितना पीछे बाड़ी, आप लोग कभी इस बारे में सोचत नहीं की? वाह वाह, का बात बा। अभी हमरा के गांव घर के बारे में बताओ तानी। अरे जैसे हमके गांव घर का चिंता नहीं खे। वाह, अगर आप चिंता कैले रहती ना तो गांव में इतना असुविधा नहीं खे रहत। अरे ये देखा तारा लोग कैसे जबान लड़ावतिया हमरा से, हमरा के हड़कावतिया। अरे हम गांव के मुखिया बानी, मुखिया, मच्छर ना। कोनो शेर वाला काम रहुआ कैले भी नहीं। चुप रहो बहू, हमरा ये पता ना रहे कि पढ़ल लिखल होखला के बाद भी तो ऐसा मूर्ख जैसन बात कर। पूरा समाज में पंचायत के सामने तो मुखिया जी के साथ जबान लड़ा तारू। अरे हम तो खुश रहनी, तार बाबू तार दादाजी के इतना सम्मान देवेला। अरे जेकर घर परिवार इतना अच्छा बा और जेकर बाप इतना संस्कारी रहे, ओकर बेटी ऐसा मुफत, ये उम्मीद ना रहे हमरा तारा से। तोरा से ये उम्मीद ना रहे कि तो अपन घर परिवार के इज्जत के बारे में ना सोच सकलो। हमरा के तो शर्म आवता कि तहार प्रति हमार जवन सोच रहे वो आज गलत साबित हो गए। एक मिनट बाबूजी, अब आपके कुछ बोले की जरूरत नहीं की। हम इनका तरफ से मुखिया जी से और गांव वालन से क्षमा मांगता नहीं। चला। आज के आइल पतो पूरा गांव समाज के सामने हमनी के नाक कटा देलस। अभी मैं नाराज हुए के का बात बा? गांव के सब लोग बोला था तो सही के लिए न बोला था। तो मतलब हम गलत बोलत रहनी है का? हाँ, खाली लड़की के पढ़ावे खातिर स्कूल ही तो लेके गई रहनी। इनमें पता ना ऐसा कौन बड़ पहाड़ टूट गई कि सब केहू के खराब लग गई। सच्चाई तारा पता नहीं खे, छोटी ही ना, ये गांव का कोनो लड़की स्कूल ना जाई बस। अरे माई, ए माई, तनी खाना निकाला, बहुत तेज भूख लागल। चल। कहाँ? स्कूल है। अभी तारा के काले मना कहीं ना ये घर के ना ये गांव के कोनो लड़की पढ़े स्कूल ना जाई। रउआ मना कैला से का हुई?
ना तो पूरा गांव के मना कैला से का हुई। अरे अगर लड़की लिख पढ़ ली शिक्षित हो जाई तो प्रॉब्लम का बा। हमके तो लागता कि रउआ लोग के जलन होला लड़की के पढ़े से। सच्चाई आपके पता ना, हम लड़किन के शिक्षा के खिलाफ नहीं की, लेकिन गुड़िया जैसन एगो बहन हमारा उड़ रहल जेकर नाम नंदिनी रहल, वो हमारा के राखी बांधत रहे। वो ऐसे ही स्कूल पढ़े गई रहल, ओकर बलात्कार करके पापी सब ओकरा के जान से मार देले। तब से गांव के कौनो लड़की स्कूल पढ़े ना गई। गुड़िया बेटा, बेटा गुड़िया। हाँ बाबूजी। माई कहाँ बाड़े? माई गईल बिया गेहूं पिसावे। पानी ले आवा। हाँ बाबूजी ले आवत है। बाबूजी 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 का भाई बाबूजी बाबूजी का भाई बाबूजी अरे का भाई बाबूजी तू जाके भैया के बुला ला। हाय राम का भाई ससुर जी के गोलू के पापा भी नहीं कर। दीदी आई तनी बाबूजी की पकड़ी, हम हॉस्पिटल जाए खातिर साधन खोजता नहीं। हाय राम हम ना छू सकिला ससुर जी के। काहे यहाँ जान के सवाल बा, रवा की का होता आई ना। ना ना ससुर के छुअल पाप होला, केहू और के बुला ला, हम ना छू सकिला। इनके तो पता ना कहाँ मिलल उ सहरी पतो। हाय राम हम तो आज ले बाबूजी की नजर उठा के ना देख ली। अब बाकी ये आज के दुल्हन बताबो, बाबूजी की स्कूटी पे बैठा के ले गेली, जुलम कर देली एकदम। खबरदार, जब हमरा घर के चौखट पे तू कदम रख लूता। अरे हम तोहरा के इतना सम्मान देली, अपने कपारे पे बैठौली, और तू हमरे खानदान के इज्जत माटी में मिला देलू। अरे हमरा का मालूम रहे कि तोहरे जैसन पढ़ल लिखल लड़की के चाल चलन ऐसन होखी। अपने बाप समान ससुर के ई फटफटिया पे लेके घूमत तारू। बाप समझनी तब भाई हम आज यहाँ जिंदा बानी, बच गइल बानी। ना तो तोर बढ़ की पतो नियान अगर एक सोच रहे होत ना तो ये समय हम यहाँ ना शमशान घाट में रहती। का भेल रो आगे? अस्थमा के मारे हमार दम घुट रहल रहे, बेहोश हो गई नहीं। हमरा के उस समय अस्पताल ना ले गए रही ना तो हम तो मरिए गए रहे थे। इन्हें अस्थमा की तकलीफ थी, इन्हें अस्थमा का अटैक आया है, घबराने की बात नहीं है। वैसे कौन है आपके? जी ये हमारे पिताजी। आप बहुत किस्मत वाले हैं महाशय कि ईश्वर ने आपको इतनी समझदार बेटी दी है। अक्सर ऐसी सिचुएशन में लोग दम तोड़ देते हैं। समय से आपकी बेटी ने आपको अस्पताल लाके आपको नया जीवन दिया है। बेटा जी तू अपन कमरा में जा, ये घर तुहार बा। जे के एकरा के घर से बाहर निकाले के बात कहिल तो हमरा से पूरा क्यों ना हुई। मत भूला बेटी के एक घर में तार एगो बाप और ही बा, मत भूला। जा तो अंदर।
अरे बिंदिया बिटिया। हेलो पापा, प्रणाम। खुश रहा बिटिया, खुश रहा। और सब ठीक बा ना? हम एकदम ठीक बानी पापा। और आप ठीक बानी ना? अरे सब ठीक बा, बस तोहार माई तो से बतियाल चाहते बिटिया। ले बात कर। हेलो। हाँ मम्मी, प्रणाम। जियत रहा, खुश रहा बिटिया। और घर परिवार में सब ठीक बा ना? हाँ, सब केहू ठीक बा मम्मी। और दामाद जी? आपके दामाद जी वो भी बहुत निमन बाड़े। अपन बिंदिया के फोन है। हाँ। हेलो बाबू। प्रणाम दादी। खुश रहा बाबू। 1 से 21 भगवान बनौले रहस तो के। और सब घर परिवार में लोग मानेला ना? हाँ दादी, सब केहू हमरा के बहुत ज्यादा मानेला। बाबूजी जैसन ससुर बाड़न और माई जैसन सास बाड़ी। कि तोहरे जैसन पढ़ल लिखल लड़की के चाल चलन ऐसन होखी। अपने बाप समान ससुर के ये फटफटिया पे लेके घूमत आरू। अगर अपन परिवार साथ देवे ना तो लोग बड़का से बड़का जीत हासिल कर सकेला। खुश रहा बेटा। ठीक बाड़ू ना तू? हम एकदम ठीक बानी। आपके दामाद जी वो भी बहुत निमन बाड़े। बाबूजी जैसन ससुर बाड़न और माई जैसन सास बाड़ी। आपके दामाद जी वो भी बहुत निमन बाड़े। बहुत निमन काम कैलू है कि बाबूजी का जान बचा ले लू। और सुना, माई के बात का कोनो बुरा मत मनिया, वो ऐसे ही बोले ले। छोड़ी ना, अम्मा जी के बात के हमके तनिको बुरा ना लागल। उनके समझ से जौन सही रहे उहे कहनी। बाकी बाबूजी खातिर हम बहुत ज्यादा डरा गए रहनी। यहाँ गाँव में ना तो कोनो अस्पताल बा ना स्कूल बा और सड़क भी इतना खराब बा। आज के दौर में भी हमने के गांव इतना पिछड़ल कैसे बा? अब आपसे का बताएं, सरकार से सब सुविधा मिलेला, पैसा ब्लॉक स्तर तक आवेला, लेकिन नीचे आवत आवत घोटाला हो जाला। तो ये गांव के लोग सब केहू मिल के इस सब के खिलाफ आवाज काहे ना उठावेला? आवाज तो उठावल चाहे ले लोग, लेकिन आवाज सरकार तक कैसे पहुंची ये केहू के मालूम नहीं खे। अच्छा जी, एगो बात पूछे के रहे आपसे। जी बोली, का बात बा? हम सोचत रहनी कि जबले गांव में स्कूल के सुविधा नहीं खे होत, तबले का हम यहाँ घर में ही अपना गांव के सब लड़की लोग के पढ़ा सकता नहीं का? अरे ये तो बहुत अच्छी बात बा। वैसे भी आपके हर फैसला हमके मंजूर बा। अच्छा हो गई, आप आराम करी। हे भगवान, ये आप का करतानी? पति के जगह पत्नी के दिल में होला, पैर में ना। और वैसे भी पति के सेवा कईल पत्नी के धर्म होला। काहे? पत्नी ही पति की सेवा कर सकेली, पति काहे ना? तो भगवान राम खुदे कहले रहना कि पुरुष का प्रथम धर्म ही है कि अपना स्त्री के सुखी रखस। और हमरा ई बात से बहुत चिढ़ होला कि आज लोग अपना पत्नी के खुद से नीचा दिखावे की कोशिश करेला। अरे प्रभु, इतना ज्ञान के बाद कहाँ से निकला था? वो वेद पुराण वाला ज्ञान।
अरे हम रामलीला देखिला ना, उमें रामायण और ग्रंथ के बारे में बतावल जाला। चली बढ़िया बा, कम से कम ई रामलीला के वजह से ही सही गांव के लड़की लोग के अपन संस्कृति के तो ज्ञान मिल जाला। बाकी सिर्फ संस्कृति के ज्ञान काफी नहीं खे, स्कूल के पढ़ाई, स्कूल के ज्ञान भी बहुत ज्यादा जरूरी होला। कब बनी स्कूल? अब से पूरा जहान एक तरफ, बाकी हम आपके संग बनी। कितना? कैसे कैलकुलेट करके बताओ। हाँ ठीक। हम बताएं चाची। हाँ आओ, ये लो। वेरी गुड। अब देखो, इसी में तुमको पहले तकलीफ हो रही थी, अब तुमने कितना अच्छे सॉल्व किया। जाओ बैठो। देखो बच्चों, जब इसने कर लिया तो तुम तो आराम से कर पाओगे। अभी आंसर कैसे आया है? अरे जिया हो भौजी, केहू बेचन से सादे कागजे पे अंगूठा लगवा ले कि भौजी पूरा गांव पढ़ाई है, पूरे गांव में आग भी लगई है। ससुर बेचन से का मतलब, बेचन चलत हो अपने कामे से। ससुर ए सुंदरी, अरे तोहही से कहा थी तरी हरियर मरचा ले ले आवा। का एकदम से चिल्लात रहे नी जी, लेकिन के पढ़े ना देव का। वाह, कलेक्टर हो जही काई, पढ़ लिख के प्रधानमंत्री हो जही का। रउआ का चाहता नहीं, हमार बेटी हमरे लेखा बुड़बक रहे का। जैसे रहा चाउर वैसे तैयार कहा की। अगर वो इतना पढ़ा लिखल रहती तो वैसन गांव में ना होती और अंगूठा छाप से बियाह ना करती। समझ लू चिंटू के माई। जब देखा पकड़ पकड़ करत रहे। नहीं, पढ़ लिख के जैसे लगा था सब प्रधानमंत्री हो जाए। जैसे अपने अनपढ़ बाड़े चाहत रहे कि बालो बच्चा अनपढ़ हो जास। बढ़ावा बढ़ावा और तू बन जा साथे कलेक्टर। हरदम जब आवा तब दूसरे के ही बखान करत रहे। जा जब देखा पक पक करत रहे। नंदिनी के साथ जौन भइल रहे, वो सुनला के बाद हम सोचा तानी कि काहे ना गांव के कुछ बड़ लइकिन के हम सेल्फ डिफेंस सिखाई। सेल्फ डिफेंस ई का होला? हमके छोट पर से हमार पापा कराटे सिखौले बाड़े। अगर ये गांव के लड़की लोग आत्मनिर्भर रही, आपन सुरक्षा स्वयं करी, तब फिर ये गांव में ही ना पूरे दुनिया में आपन जगह बना पाई। बहुत अच्छी बात बा। चाय बड़ा मस्त बा। ए बाबू, तनी को चाय पियावा तो। का बात बा बेचन भाई, बड़ा टेंशन में लगा तारा। कमाल बा भाई, आज के बहुरिया हमनी के भविष्य बनेगी। हमनी के अरे खुद के तो भविष्य के पता ना बा, शहर से उड़ के गांव में आ गई। का हो रहल बा बेचन, सब ठीक बा ना? बिल में लिख दी है। चाय पीवा? नहीं नहीं, बैठा बैठा। ए बाबू, एक चाय पियावा और काहे ना धावन अपने लइकवन के घरवा भेज देता हो पढ़ाई लिखे के। और ढेर ना तो काका गागा अंगड़ी और धर बुढ़िया के टांगड़ी तो सीख ली है कुल। कहा चचा, बहुरिया के पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक चलती है ना? कहीं ऐसा तो ना कि पढ़ाई के बहाने घरवा के काम करावतिया। हमारा ना समझ में आवेला कि पढ़ाई लिखाई के होई का कलेक्टर बन जाई है। हेलो जेंटलमैन, कम हियर। अयो, वेयर इज द हाईवे लिंक रोड? एक्सक्यूज मी, डू यू नो? कैन यू हियर मी? कैन यू टेल मी? हेलो, वेयर इज द हाईवे लिंक रोड? कैन यू टेल मी? Go straight 5 kilometers Okay. from here and take right from market. Thank you. You're welcome. You bloody fool. Let's move. ए बेटा, ओकरा के भाषा आवेला का? उ का कहत रहा? पता नहीं कैसे फूल उल कहत रहा। गुलाब के फूल के चमेली के फूल, ई फूल उल का बोल के गई। अंग्रेजी में फूल मतलब गधा। अरे हम सारा गधा बोल के जाता। ए बेचान, सुना, हमार एक बात याद रखिए कि जीवन में मिलल हर चीज छूट सकेला,
बाकी शिक्षा एगो ऐसन चीज बा जे केहू से केहू छीन ना सकेला, और उहे शिक्षा आगे चल के आदमी के सही हक दिलावेला। यही से कहता नहीं कि जिंदगी में केहू के अपमान करिए, बाकी ईश्वर और शिक्षा के नाम। बुझाइल? बढ़िया लेखा शिक्षा शिक्षा। बाबूजी, आपके आंख में आंसू? खड़ा क्या बड़ा, बैठा। जी का भाई बाबूजी? कुछ नहीं बेटा, ये खुशी के आंसू हो। बेटा रमेश। जी बाबूजी। शायद वो दिन हम बहुत गलत कैली, तू हमरे बात के परवाह ना कई की बेटी के जन्मौला और हमरा बात के काट के घर से बाहर चल गईला। एगो बात कही बाबूजी, बहुरिया के आइला से ना पूरा गांव में अपने घर के चर्चा चलता। आपन गांव के लइकन के पढ़ा के आपन गांव के नाम रोशन करत बाड़ी। ए हिसाब से जौन भी बहुरिया करत बाड़ी सही करत बाड़ी। बेटी एगो पूड़ी देता। जी। आज सब्जी बहुत अच्छा बनल बा। एगो पूड़ी और देता। एक और। बहुत बड़े बनल बा। बस 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 बस। रामपुर ग्राम सभा के कर्मठ और जुझारू प्रत्याशी रामलाल जी के चुनाव चिन्ह खटिया। रामलाल जी के चुनाव चिन्ह खटिया। आप सब ग्रामवासी के चुनाव चिन्ह खटिया। शिवपुर के भारी भावी प्रत्याशी रामलाल जी के चुनाव चिन्ह खटिया। रामलाल जी के चुनाव चिन्ह खटिया। आप सब ग्रामवासी के चुनाव चिन्ह खटिया। ए चाचा चाची, ए भैया भौजी के चुनाव चिन्ह खटिया। हम गरीबन के मसीहा रामलाल जी के चुनाव चिन्ह खटिया। आप सब ग्रामवासी के चुनाव चिन्ह खटिया। खटिया पर मोहर लगा के भारी मतों से विजय बनाइए भौजी। ए चाचा चाची, है चुनाव चिन्ह खटिया रामलाल जी के चुनाव चिन्ह खटिया पर। ए बेर तक तोहर पहिल का वोट पड़ी गांव में, केकरा वोट देबू तू? का फर्क हुई वोट देके? काहे वोट दिहल जरूरी बनू, ना तो वोटर लिस्ट से नाम कट जाई। आज इतना दिन हो गई हमरा ई गांव में, बाकी आज ले कोनो विकास ना भइल। बाकी फिर भी हमनी जाइला धूप में दे जरा के वोट देवे। समझ लू ना दुल्हीन, औरो कोनो उपाय नहीं के। नेता सबके तो खाली वोट से मतलब होला। रहुआ बोली ना। अरे हम कैसे बोलब? अरे रोटी दाना भाई, कोने बात का खुसुर फुसुर हो रहा बा। हाँ भिजवाओ तानी। रोटी कुछ कहे के बाका आपकी? बेहिचक कहीं आप? अरे पानी ला, पानी पी ला। तू इतना समझदार कब से हो गया? हाँ आप बैठा बेटा, बोला जॉन बोले के बा बोला। बाबूजी, वो कहा ना कि 1 सप्ताह के बाद चुनाव बा, और हम सोचतानी कि ये बेर हमनी के गांव से केहू भी वोट देवे खातिर बूथ पर ना जाए। देखी, हर बार हमनी के गांव वाला लोग वोट देवेला, लेकिन ई गांव में विकास के नाम पे कब्बो कुछ ना भइल। एक बार अगर हमनी सब एकजुट होके ई चुनाव के विद्रोह कर दी तो हमनी के बात सरकार तक एकदम बढ़िया से पहुंच जाई। कैसन लागल हमरे पतोही के आइडिया? हाँ, यही बहाने गांव के कोनो न कोनो भला हो जाई। बाकी बेटा और ही कोनो उपाय नहीं के का सरकार तक अपन बात पहुंचावे के? बाबूजी, दूसर कोनो भी उपाय कैला से हमनी के बात सरकार तक ना पहुंची, और अगर गलती से पहुंच भी गई
तब भी सरकार हमनी के बात के इतना गंभीरता से ना ली। लेकिन ई आइडिया लगवला के बाद डीएम से लेके सीएम तक सब केहू हमनी के बात सुने खातिर मजबूर हो जाए। हम तो सहमत बानी, पर एक आदमी के वोट ना देहला से समस्या हल तो ना हो जाए ना। हाँ बेटा, और गांव के लोग हमनी के साथ काहे दी? अरे जब पूरा गांव के विकास हुई तो काहे उन लोग बात ना बनी है। बेटा तारा का लगेला के लोग वोट देवे जाएलन खाली अपन विकास खातिर? ना बेटा, चुनाव के समय नेता लोग पैसा बांटेलन, शराब बांटेलन, और लोग इतने सब खातिर वोट उहे लोगन के देवेलन। छोड़ो ये सब बात में दम नहीं खे। गांव के लोग हमने के मजाक उड़ाए और नेता लोग हमने के खिलाफ हो जाए, ये अलग। ना ना, तू लोग अपन घर गृहस्थी में ध्यान दो, ज्यादा सोचला की जरूरत नहीं है। का भइल? बाबूजी आपका बात काट दिल है, यही बात का दुख है ना? ना जी, हमरा के दुख नहीं खे। हम तो खाली यही सोच के हैरान बानी कि अगर ऐसे ही गांव के लोग समस्या के समाधान ना खोजी और तकलीफ उठावत रही तो हमनी के ये गांव के भविष्य का हुई? का ऐसे ही गांव असुविधाजनक रही? हमके ये गांव के अगला पीढ़ी के भविष्य की चिंता सता रहल बा। हमनी के भी इहे समाज, इहे गांव के हिस्सा बानी। जे हमनी ही ये गांव के भविष्य की चिंता ना करब तो गांव और शहर में फर्क ऐसे ही बनल रही। तो आप अकेले इस समस्या का कैसे समाधान कर सकेली? आप भी बताई। अकेले चना भाड़ ना फोड़ सकेला, बाकी कोशिश करे वाला के कबो हार भी ना होला। हम समझ सकतानी, लेकिन लोगन के कैसे समझाई? अच्छा एगो बात बताई, लोग गांव छोड़ के शहर के महत्व काहे देला? काहे? काहे कि शहर में उस सब सुविधा बा जौन इंसान के चाहिए। बिजली के, पानी के, शिक्षा के, सड़क के, चिकित्सा के। अब ई कुल सुविधा गांव में आ जाई तो कितना बढ़िया हुई ना। अगर ई कुल सुविधा अपना गांव में रही। बाकी जब हम ई बात बाबूजी के भी ना समझा पैनी तो गांव के बाकी लोग के का समझाई? अच्छा ठीक बा, उदास होके की जरूरत नहीं के। आप यह चाहता नहीं ना वोट नहीं के देवे के? ठीक बा, हम वोट ना देव, लेकिन आपो मत दिया। और हम ई गांव वालन के भी समझावे के कोशिश करब कि वो लोग भी वोट न दें। आप उदास होनी तो हमार मन बहुत दुखी हो जाला, और मुस्कुरानी तो बहुत प्यारी लगेली। अब हंसदा। इली देखी, आज पूरा गांव के औरत लोग के और मर्द लोग के यहाँ बुला ले बनी। आप अपने हिसाब से ये लोन के समझा दी। आपसे ये लोन के बहुत उम्मीद जागल बा। अरे का भइल दुल्हन? कुछ काबू की खाली मुंह देखे पूरा गांव बुलौले बाड़ू। ए बच्चन, जवान संभाल के। शांत हो जाए रुआ, जाए दी। कल राती मना कैले रहनी है ना? हाँ, तो फिर आज पूरा गांव वालन के सामने नाक कटावे के का जरूरत रहे? अरे कम से कम समाज में अपन घर के इज्जत के बारे में तो सोच ले रहे तू। कौन समाज के इज्जत की चिंता करे की बात करता नहीं रहुआ? जब सुविधा ना होला के कारण घर की बहू बेटी के सड़क पे जाए के पड़ेला, वो समाज की चिंता करी हम। अरे जौन समाज में बहू अपना ससुर की जान बचावे ले और समाज हंसेला, वो समाज की इज्जत की चिंता करे के कहता नहीं। बेटा, तोहरा के जौन कुछ भी ई लोगन के समझावे के बा
समझावा, बेहिचक समझावा। अगर ई लोगन के समझ में आए तो ठीक बा, ना तो तू चिंता मत करिया कि तू ना समझा पौलो। काहे से कि समाज औरत के पहले ही अपन गुलाम समझेला। समझावा। ए काकी, अरे तोहार बहुरिया कुछ बोली कि नहीं हो कि का चाहिए इनकरा के, का कहा चाहत बाड़ी? हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुंह दिखाए में पूरा गहुए मांग ले। परिवर्तन, परिवर्तन चाहिए हमके ई गांव में। सदियों से ये गांव के लोग हर तरह के तकलीफ उठा रहल बा, चाहे वो बिजली ना होखला की वजह से अंधेरा में जिए के समस्या, चाहे सड़क खराब होखला की वजह से हर बार हर जगह देरी से पहुंचला के समस्या, चाहे सामान्य चिकित्सा सेवा न मिलना की वजह से अपना सगा संबंधी के खोए के दर्द। अरे हमनी के देश से 80% तक दहेज की प्रथा निकल चुकल बा, लेकिन अपना गांव में ये प्रथा आज भी जीवित बा। और एकर सिर्फ एक के कारण बा, लड़कियन में शिक्षा के अभाव। हमनी के गांव हर जरूरी सुविधा से वंचित बा, और हमके ई गांव में वो हर सुविधा चाहिए जौन हमनी के हक बा, जौन हमनी सबके भविष्य खातिर बहुत जरूरी बा। आप लोग कबो ही सोच ले बानी कि कोनो भी शिक्षित परिवार अपना लड़की के रिश्ता ई गांव में करे से काहे भागेला? कोई भी निमन परिवार अपना बेटी के रिश्ता ई गांव में ना जोड़ेला, काहे कि केहू भी ई नहीं के चाहत कि ओकर बेटी के जीवन नरक हो जाए। का आप लोग कबो अपना बाल बच्चन के भविष्य के बारे में सोच ले बानी? कबो ये सोच ले बानी कि जौन जिंदगी आप लोग जी रहल बानी वो कितना तकलीफ से भरल जिंदगी बा? आप लोग चाह के भी अपना बच्चन के भविष्य नहीं खा बना सकत, काहे कि असुविधा और अशिक्षा के कारण आप लोग के दिमाग में सिर्फ मजदूरी और गुलामी भरल बा। अगर आप लोग ये सोच ले जौन तकलीफ से आप लोग आपन जिंदगी जियतानी, वो जिंदगी से कहीं अच्छा और सुखद जिंदगी अपना औलाद के दे सकतानी, तो आधा परिवर्तन तो गांव में अपने आप हो जाए। अच्छा तो तू ही बतावा दुल्हन, इस समस्या का समाधान कैसे मिली? ओकरा खातिर हमनी पूरा गांव वालन के एकजुट होके के पड़ी। अरे तो ऊ कैसे? अगला हफ्ता चुनाव बा और हमनी के गांव से केहू भी चुनाव में वोट देवे खातिर नहीं खे जाए के चाहिए। अगर एक लोग वोट ना डाले तो बात समझ में आवा था, और पूरा गांव ही वोट ना डाले तो का सरकार के का फर्क पड़ी? ऊपर से वोटर कार्ड और राशन कार्ड से नाम कुल ओर से कट जाई। तो ये भैया ऐसी कोनो बढ़िया उपाय भौजी होखे तो बतावा, नहीं तो ये बेटा बेचन ये गांव वालन के लेके चला। का हो गांव वाले? ए चाचा ए चाची, गलत कहा थी? अगर गलत कहा थी तो बोला, चला हो गांव वाले, चलल जाता। ऐसी बढ़िया उपाय होई ते भौजी बताइया। सुनिए तो आप लोग, जान से हाथ धोवे के पड़ी। अरे चला भाई चला। अरे भैया तो अकेला ही कहा था, पैसे ससुर चल था मैं। बहू, चाहे पूरा गांव तार बात ना समझे, बाकी हम बहुत अच्छा तरह से समझ गए नहीं कि आज ते जवान भी कह लो, एकदम सटीक कह लो। गुड़िया के माई ज्योति खातिर एगो अच्छा रिश्ता खोजत हम थक गए रहे नहीं। बाकी तू देख लो कि होकर कैसन घर में हमरा के रिश्ता करे के पड़ल। अब गुड़िया की शादी में कोनो समस्या ना आवे के चाहिए। बाकी केहू भी समझदार परिवार हमरा ये गांव में अपन बेटा बेटी के ब्याह करे खातिर तैयार नहीं थे। बेटी, चाहे केहू तारा साथ दे चाहे ना दे, बाकी हम तोरा साथे बानी।
बुढ़े के भाई तू का खता रू, तू क्या कर साथ देबो? हम तो शुरू से अपने पतोहे के साथ बने। मुखिया जी, वो जीवस काका के पुतोहिया पूरा गांव के पढ़ाव के मोहित चलावतिया। ये जीवज का पतोहिया का शहर से 2 अक्षर पढ़ के कहा गई, अपने आप के मदर टेरेसा बुझतिया है। अरे वो पढ़ा के भेजी और हम लेकिन के पढ़ा दे। प्रणाम मुखिया जी। तो क्या पता का एक गांव के लेकिन के पढ़ाई से के दूर रख ले बा। नमस्कार मुखिया ना जी। मुखिया जी, पगलेटा बड़े कार है, हम दूर रख ले बा। और नंदनी के बलात्कार वाला घटना याद है? नन्ही सी बच्ची के साथ एक गलत भाई, बहुत गलत भाई। मत रो, सब ठीक हो जाए। बताओ, अरे दिन दहाड़े इतना बड़ा अत्याचार हो गई और क्या कुछ ना बोला था। बच्ची बेचारी बहुत गलत भाई। लेकिन अगर हमें गांव का मुखिया रहती ना, ऐसा कबाऊ ना होके देती। अरे कमजोर आदमी के मुखिया चुनने वाला लोग है? अरे कलेजा फटा था हमारे देख के, मासूम बच्ची के साथ। अगर हम मुखिया रहती ना तो स्कूल के उठा के गांव में ले आई थी। अरे अभी भी वक्त आंख खोला लोग और सही आदमी के मुखिया चुना। पता नहीं के तू लोग चुन ले। अरे मत रो, सब ठीक हो जाए। ये गांव के लोगन के अंदर से अपन खौफ ना खत्म कर दे। देखी ले कब तक की मुहिम चलावती है। चलो रे। मैं खूब दर्द होता माई। का पिया कमरिया पिया भैल बाला पक्के ककरिया पिया। अरे का भैल चिंटू के भाई? जी देखिए ना, बाबू के दोपहरिया से पेट में दर्द बाटे। ए बेटा चिंटू, का भैल बेटा? बाबू घरवाल में से दवाई लाके ना पिया देलू है? घर में से कौन दवाई पिया देती? डॉक्टर के तनी फोन करी ना। हाँ डॉक्टर साहब, बेचैन बोलो तानी। हाँ बोलिए। हमारे बेटा की तबीयत बहुत खराब बा डॉक्टर साहब, जल्दी से हमारे घरे आ जाइए ना। देखिए बहुत रात हो चुकी है और आपके गांव का रास्ता भी बहुत खराब है। मैं आ नहीं सकूंगा। ऐसा कीजिए, आप बच्चे को लेकर हमारे हॉस्पिटल चले आइए। जी डॉक्टर साहब का कहले हैं? ए बेटा चिंटू, तनिक हौसला रखा बेटा। बहुत सवेरे हम तहरा के हॉस्पिटल लेके चलब। डॉक्टर साहब का कहले हैं जी? ए बेटा, तू जाने लू ना कि रात में केहू ना आवेला, काला आके लेके आवा। तो हम अपना बेटा कैसे ही मारे दी? बहुरिया सही कहत रहलिया, ये गांव में बहुत असुविधा बा। अरे हमरा के पता बा कि असुविधा बा। अरे के जौने गांव में लकरोट ना होला, वो गांव ना होला, वो ससुर कभी ना होला, कभी ना। ए बेटा चिंटू, अरे हम तोर बाप ही रहे, हम तोरे के कुछ ना होके दे, चाहे जितना दूरी तय करे के पड़े, हम तो का लेके चलब। ए चिंटू को भाई, तू छोटके के ख्याल रखा और घर के ख्याल रखा। हम अपना बेटा के कुछ ना होके दे। ए चिंटू रे। बेटा डॉक्टर, चिट्टू बेटा, डॉक्टर साहब। घबराइए मत, हम देखते हैं। चिंता करने की कोई बात नहीं है, अब बच्चा खतरे से बाहर है। और थोड़ा देर हो जाती तो बच्चे की जान जा सकती थी। ठीक है, अपना ध्यान रखिए। हे भगवान, मेरा बच्चा की बचा परिवर्तन, हर
तरह के तकलीफ उठा रहल बा। चाहे सड़क खराब होखला की वजह से, चाहे वो बिजली ना होखला की वजह से, हर बार हर जगह देरी से पहुंचला के समस्या, चाहे सामान्य चिकित्सा सेवा न मिलला की वजह से अपना सगा संबंधी के खोए के दर्द। और हमके ई गाँव में वो हर सुविधा चाहिए। परिवर्तन चाहिए हमके ई गाँव में, परिवर्तन चाहिए हमके ई गाँव में, परिवर्तन चाहिए हमके ई गाँव में। बहुरिया सही कहत रहलिया, ई गांव में बहुत असुविधा बा। भाऊजी भाऊजी चला चला छोड़ी। अरे कहाँ? छोड़ी चला। अरे पर कहाँ? चला। अरे चला कहाँ? हमरा साथ है भाऊजी। ई देखा भौजी, आज से हम सब तोहरा साथे बानी, पूरा गांव तोहरा साथे बा। हमरा के माफ कर दिया भौजी, समझे में देर हो गई। अब अंजाम चाहे जो कुछ भी होई, हम सब तोहरा साथे बानी। अरे तू ये गांव के बहू ना, तू ये गांव के बेटी हो, बेटी। जितना दूर तू सोच ली ये गांव के विकास के बारे में, एक गांव के कल्याण के बारे में, उतना आज तक क्यों नहीं के सोच ले। हम पूरे गांव वाले फैसला कैले बानी कि तुहार फैसला हम सब के फैसला। का गांव वाले सहमत बानी ना? यार बाड़ा, हम सब सहमत बानी। परिवर्तन लाएंगे। सारा गांव समर्थन में बा। आप बताओ आगे का करेगा बा हमनी के। हंसिया मत। मुखिया जी गजब हो गई। वो बिंडिया पूरा गांव वाली के भड़का दे बा। रउआ खिलाफ कोई नहीं खे तैयार वोट देवे के। अरे अरे तोरा माई के अपन मौसी कहो ते सारे जब आवेले उल्टे खबर काहे लेके आवेले रे हैं? और बिंदिया के हमसे का समस्या आ रे? समझे में नहीं क्या होत? नहा धो के पीछे पड़ल दिया। पिछले जन्म में अगर कुछ नुकसान कैले नहीं का हम है? अरे पढ़ाई लिखाई तक तो ठीक रहे कि लेकिन को उकसावतिया। अभी इलेक्शन में काहे हाथ धो के पीछे पड़ गई बिया। हम गरीब आदमी हैं, गांव वालन के वोट से मुखिया बन के 2 रोटी कमा लेला, उहो ना देखल जातो उसे। अब वहू में उंगली करतिया हूँ। सुनी, आपके कहला की वजह से गांव के एकहू लोग वोट देवे ना चाहिए, लेकिन एगो बात के हमरा संदेह बा। का? ये आइडिया काम करी ना? रुआ ऐसे नेगेटिव बात ना करी। पहले से अगर कुछ अच्छा ना हुई तो कम से कम बुरा भी ना हुई। देखी ना, इतना प्रयास कैला के बाद आज पहली बार पूरा गांव एकजुट भइल बा। आप चली मंदिर पे, हम पूजा का सामान लेके आओ तनी। हाँ? बिंदिया जी कहाँ चल गई? बिंदिया जी? मंदिर में भी ना बाड़ी। दिखाइए नहीं के देख। बिंदिया जी कहाँ कहाँ चल गई?
बिंदिया जी, बिंदिया ए भैया, बिंदिया जी के देखला का? ना भैया, ना देखनी है। बिंदिया जी, बिंदिया जी कहाँ चल गई? अपना भौजी के देखला है? ना भैया, हम भाभी के ना देख लिया। कहाँ चल गई? नहीं का बड़ा गुरूर रहे ना अपना शिक्षा और ताकत पे। एक गांव के लड़कियन के शिक्षित और उकाकल जाला सेल्फ डिपेंड बनावत रहलू है, ताकत बनत रहलू लड़किन के ना। खुद ही बेसहारा खड़ी बाड़ू तू, ऐसा ही बंधल रहबू। का कत रहलू है? बोटिंग ना हुई है? बोटिंग तो हुई, और तू बैठल बैठल यहाँ से खाली तड़पत रहा, वहां बोटिंग कराई। बिंदिया जी, बिंदिया जी, बिंदिया जी, बिंदिया जी, बिंदिया जी, बिंदिया जी। भैया, वो भौजी के मुखिया जी के आदमी उठा के ले गए। गांव का नेता तो यही बनाइल बानी है, तो बोर्डिंग तो होइबा करी। वो गोपाला के 4 बोतल दारू दे देले। हाँ, अब दक्षिण टोला में कितना वोट हुई हमनी का? 50 गो। हाँ, दक्षिण टोला में 50 गो। तो वहाँ पे और हमनी हरबत सोनारे के घरे बियाह में पैसा भेजले रहनी, ओकरे बिटिया के बियाह में ना। तो सोनार टोला का वोट भी हमनी के बा। ए बेर जीत तो पक्की बात। हाँ हाँ बिल्कुल। कुल कितना वोट पड़ा? 5000। हाँ, 5000 में 5,000 रुपया हमने देले बानी के धनपत के। $5,000 देले रहनी ना रे? हाँ, 2000 रुपया। हाँ, 5,000 दे देले रहनी। 2000 देले नहीं बाकी लोगन के। सारा गौवा बिका गया। 55,000 रुपया हमने देले बानी ओके धनपत। बाप रे बाप, बढ़िया भोजन हो गल, अच्छा से पकौला भाई लोग। मजा आ गया। खाना बढ़िया रहे लेकिन तनी मरचा ढेर लगत है। मुंगेरी, मुंगेरिया
अरे कहाँ गए लाना सोच? गलत बात, गलत बात, गलत बात। ठीक बा मुखिया जी, अब आप यहाँ आराम करी। काल सवेरे भेंट हुई बढ़िया खाना वाना के साथ। जय राम जी। और एक बात और, वोटिंग तक एजा बदल रहे के बा, काहे कि गांव के केहू भी आदमी वोट तो ना दे। ऐसे कैसे ना दी? चला लो। अरे अरे ऐसा कैसे बांध के जाता है लोग? चला। गलत बात है, कानूनन अपराध है, संवैधानिक रूप से गलत है। एक मुखिया के ऐसे बांध के जाता रहा लोग। हे भगवान, अरे कर पतो हिया था। अरे तोनी उठवा की मर गईला का रे? अरे हम भाभी मुखिया है गांव का। अरे भाई रे, अरे उठा सारे, चाप के खाला मटन मलाई। अरे कई हाथ में निपट गईला सन। अरे अरे उठा रे। अरे एकरी माई के, अरे बाप रे। अरे क्या सुना था? अरे क्या सुना था? बांध के चल गए हम क्या उस सरवा? अरे छुड़ा था भाई। अरे 5,000 रुपया दे। 5,000 ढेर हो गए। 2,000 दे, 2,000। अरे बाप रे। बहुत देर हो गया, गांव वाला वोट देने नहीं आ रहा है। बाप रे बाप, हमार पेट खराब हो गई बा। हम आओ तनी हल्का होके। ए हमेशा तुम्हारा पेटे खराब रहता है। जाओ जल्दी होके आओ। हाँ हाँ, आओ तनी जल्दी से। क्या लगता है कौन जीतेगा? भाऊजी, आज हमने के मान घेनी। वो कहावत है ना कि इंसान के दिल में खोट ना होके तो केहू चाह के भी होके हरा ना पाई। आज ये बात साबित हो गई। कहो भाऊजी, आगे बताओ हमनी का क्या करेगा बा? अरे बाप रे, पेशाब लग गई सारा। पेशबिया कैसे करी? यहाँ के देखा वाला बस धोतिया मुंह देता नहीं के पता चले। पता ना कबले बदल रहा नहीं तो हमरे के ना। अरे बचाओ आए लोगन। अरे कहाँ मर गए सारे? अरे पेशाब लगा ले भाई साहब। थोड़ी देर के छोड़ दा फिर बांध दिया हो। टाइम ओवर हो गया, सर को कॉल करना होगा। हाँ जी बोलो, कितना % वोटिंग हुआ? सर वोट देने के लिए गांव का एक भी आदमी नहीं आया है। पगला गए हो का जी? हैं? देवर भौजाई का रिश्ता है जो मजाक कर रहे हो? नहीं सर, मजाक नहीं कर रहे हैं, सच कह रहे हैं। क्या बोल रहे हो? तुमको पता है? सच बोल रहे हैं साहब, एक भी वोट नहीं पड़ा है। एक वोट नहीं पड़ा है? नहीं सर, एक भी नहीं पड़ा है। ऐसे कैसे नहीं पड़ा है? कहाँ मालूम सर, आप खुद ही आके देख लीजिए। रखो फोन हमारे। जी। एक वोट नहीं पड़ा है, ये क्या हो गया भाई? ना 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 ना। अरे 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 मुखिया जी, अरे ऊपर से नीचे आ गई नहीं। अरे खसखत राती भर मेहनत करत है नहीं है भाई साहब। काल यही ला साजन बाबू। देखिए आप खाती ने इतना स्वादिष्ट खाना लिया है बनी। अरे आराम से बैठिए, आराम से बैठिए, हम निकालता नहीं। देखिए आप खातिर मन पसंद खाना लेके आयल बनी। अरे बाप रे, ये ले आपका मन पसंद भिंडी। पसंद बस आज में भिंडी हमके। कितना अच्छा लड़का बाड़ा यार तू। और ये ले चावल, करेला का भुजिया। अरे बाप रे बाप, आज तो सच में कुछ खनवा है मेरे मन का। ले 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 ले। खाली सुंगाई बाकी खियाइबो करबा भाई। एक नंबर का, एक नंबर का। सुंगावा तो खाली तरसावा तारा भाई तू हमके। छोला। आए हाय।
अरे छोला देख के तो मन डोला हमारो। और ये देखी दाल एकदम देसी तड़का मार के। बहुत तेज भूख लगल भाई, जल्दी से किया। तनी सब्र करी रहुए खातिर सब। बहुत अच्छा लड़का बड़ा तू। देवी माई तो उम्र लंबा करे। और इली खैला के बाद पानी। ठीक है पड़ा मुखिया जी, अब हम चलता नहीं। अरे बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे साजन बाबू, अरे हथवा तो खोलना जा, खाई कैसे? ए भाई साहब, अरे हथवा तो खोला हो। चुनाव आयोग को हम लोग का जवाब देंगे कि इतने बड़े गांव में एक भी वोट नहीं पड़ा। अरे ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारा सच तक न्यूज में। आज का सनसनी खबर जो आज से पहले आपके पुरखों ने भी नहीं देखा होगा और ना सुना होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राज्य में हो रहे चुनाव की। चुनावी आयोग के सितारों से पता चला है कि राज्य के इस छोटे से जिले के गांव में किसी ने वोट तक नहीं दिया है। आखिर क्या है? चुनाव आयोग का कुछ कामचोर कर्मचारी लोग सरकार की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। एक काम कीजिए, इस बात को यहीं दबा दीजिए, ठीक है? और ये डब्बा सबको अभी के अभी गायब कर दीजिए, ठीक है? अब फाइल में एंट्री कर दीजिए कि जितना भी वोट पड़ा था इस गांव में हमने डिस्पैच कर दिया। हमारा साइन ले लीजिए, ठीक है? जल्दी 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 करिए, चलिए। जी हाँ, हम बता रहे हैं अपने ही राज्य के इस जिले के रामपुर गांव में सभी जीवित हैं, लेकिन किसी ने एक वोट भी नहीं दिया है। क्या वजह होगा? आखिर वोट ना देने का क्या कारण होगा? आप जरा सोचिए। क्या ये चुनाव आयोग का धर्म नहीं है कि वो आकर गांव वालों से पूछे कि क्या तकलीफ है कि वो लोग वोट नहीं दिया है? जय हिंद सर। शर्मा जी, ये आपके जिले के गांव का समाचार टीवी पे चल रहा है। यस सर। देखिए शर्मा जी, यदि सत्य में कोई गड़बड़ी है तो तुरंत हमें सूचित कीजिए। नो सर। अब यस सर, हम अविलंब वहां पहुंचेंगे। जय हिंद सर। सीएम तक बात कैसे पहुंच गया? हम तो बात दबा दे ले रहनी। रुक जो, कूलर बाद में लागी, अभी हीटर की जरूरत आ गई बा। अरे माहिरे, खसा किया वो भाई। अरे माई, अरे भाई साहब हथवा खोल दो हो। अरे वक्त ससुरा वही खसका तो सब। अरे माई रे, अरे भाई साहब, अरे बस एक मेरी चुनाव जीत जाए। आलू मरचा प्याज तेल, अरे कलुआ तेल तो काहे नहीं आ रही। अच्छा ठीक बा। इधर आ। का बात बा? का नाम है जी तुम्हारा? माय नेम इज बेसन सा। व्हाट डू फॉर यू? व्हाट डू फॉर यू? ढेर अंग्रेजी बोलत तड़ो। अंग्रेजी? तहरा के मालूम बा हम के बनी? अरे हमके का पता तू का हुआ? अगर ससुर डीएमओ होता तो बेचन का का उखाड़ लेता। हेलो, हम डीएम ही हैं। हाँ तो काम बोला ना, काम बोला, काम बोला। गांव में डीएम का कोनो इज्जत नहीं है का जी? अरे इज्जतदार वाला काम करबा तब तो इज्जत मिली। मैटर बोला, मैटर। एक बात बताओ, तुम लोग चुनाव में वोट काहे नहीं दिया जी? अरे यार फिर एक बात ऐसा है कि हमके बहुत काम बा
आई एम वेरी बिजी है बेटा, चल बाय बाय। तरकारी और हरियर मरचा और कड़वा तेल ना देख ला बेटा। तिवारी जी, हरिशंकर तिवारी, हम तुमको बोल रहे हैं, जरूर कोई न कोई बात। पढ़ा लिखा आदमी आ रहा है। रुको रुको, रुको 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 रुको, इधर आइए। भाई साहब, हमको एक बात बताइए, गांव में सब लोग वोट काहे नहीं दिए? मतलब आप वोट काहे नहीं दिए? भैया हमारा लगे कोट नहीं खे। अरे कोट? हम कोट नहीं बोल रहे हैं, बहरा है का जी? लग तो यही रहा है सर। भाई साहब, हम पूछ रहे हैं कि आप वोट काहे नहीं दिए? भैया हमारा क्या कहीं चोट वोट नहीं खेलागल? अरे हम चोट नहीं बोल रहे हैं भाई साहब, हम चोट नहीं बोल रहे हैं। अब भाई साहब, आप अपना कीमती वोट काहे नहीं दिए? नोट नहीं खे भैया, नोट नहीं खे। अरे ये कौन बोल रहा है? बहेरा ही है। भाई साहब समझा के बोलते हैं, आप वोट काहे नहीं दिए? भैया हमरा दिल में खोट नहीं बा। अरे तिवारी जी, हम पगला जाएंगे गांव में, हम पागल हैं। गाड़ी निकाल। जी जी सर। सीनियर है, सीनियर बोल के हमको पिटवाया जा रहा है। माता जी नमस्ते। हम नहीं समझते। कहे के मतलब माता जी प्रणाम प्रणाम। हाँ, खुश रहा खुश रहा। माता जी जस्ट टेल मी, ना कहे के मतलब ये बाकी रवा लोग वोट काहे न दे हैं? वोट? हाँ। हाय पकड़ता। वोट दी चाहे ना दी, ओकरा से तोहरा का फर्क पड़ेला? हाँ, अरे सरकार के तो कोनो फर्क ही नहीं के पड़त। हमनी के का समस्या बा का ना, वो तो कब पूछी ना आवेला। वोट काहे ना देली है? माता जी अब काहे रे? राउर बोझ। हाँ हाँ, ई तो हमरे। सर हमसे नहीं हो पाएगा सर, आपको खुद आना पड़ेगा। आप लोग यही बताइए कि इस बार आप लोग वोट काहे नहीं दिए? कौन मना किया आपको वोट देने से? जब तक आप लोग अपनी समस्या हमें बताइएगा नहीं, तो हम आप लोगों की समस्या का समाधान कैसे करेंगे? सर ये सब साजिश के तहत मौन हो गए हैं, जानते सब कुछ है लेकिन बता। सर एक मिनट, हम क्या जाएं दी लोग। नमस्ते सर। नमस्कार, आप बिंदिया जी हैं? जी सर। बिंदिया जी, आप बताइए इन गांव वालों की क्या क्या समस्याएं हैं? बिंदिया जी, डरने की आवश्यकता नहीं है। इनकी समस्याओं का समाधान करना हमारा फर्ज है। हम पिछली सरकारों की तरह कान में तेल डालकर बैठने वाले नहीं हैं। देखिए बिंदिया जी, आप बिना भयभीत हुए सब कुछ बताइए। सर आपने इस गांव का क्षेत्रफल तो आसमान से ही देख लिया होगा। तब तो देखते ही आप समझ गए होंगे कि इस गांव में परिवर्तन की कितनी जरूरत है। असुविधा के कारण ये गांव के लोगों को कितनी तकलीफें उठानी पड़ती है। हर बार हर चुनाव में हमारे गांव का हर एक आदमी अपना वोट देने जाता है अपना नेता चुनने के लिए, लेकिन आज तक कभी भी उन नेताओं में से किसी एक ने भी इन गांव वालों की तकलीफ को समझने की कोशिश नहीं की है। साल में कभी काल एक बार हेलीकॉप्टर से घूमते घामते कोई नेता यहाँ आ जाता है और उसके बाद हमारे मीडिया के कुछ लोग इसको हेडलाइन बनाकर न्यूज लगा देते हैं कि सरकार ने गरीबों की सहायता की। क्या आप लोग ने कभी यह जानने की कोशिश की है
कि सरकार द्वारा घोषित योजनाओं का कितना लाभ इन गरीबों तक पहुंच पाता है। नहीं सर, अगर कोई गरीब सरकारी आवास योजना का लाभ उठाना चाहे तो बदले में उसे उल्टा कर्ज लेना पड़ता है। उसी जमीन पर, जिस जमीन पर घर बनाने के लिए उस योजना का लाभ उठाना चाह रहा है गरीब, क्योंकि उसे वार्ड मेंबर, प्रधान और यहाँ तक कि बैंक के स्टाफ को भी रिश्वत देनी पड़ती है। जानते हैं सर, 50,000 के लोन के लिए 25,000 का कर्ज लेना पड़ता है और उसके बावजूद भी 50,000 के लोन में 25,000 और रिश्वत देनी पड़ जाती है। ये अस्पताल ना होने की वजह से इस गांव के कई बच्चों ने अपने माँ बाप के हाथों में दम तोड़ दिया है सर। स्कूल ना होने की वजह से इस गांव में शिक्षित लोग नहीं है। इस गांव की बेटियों को अच्छा घर बार नहीं मिल पाता क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं है सर। आज के दौर में हर किसी को शिक्षित बहू चाहिए, लेकिन जब बेटी पढ़ ही नहीं पाएगी तो घर में शिक्षित बहू कहां से आएगी सर? शिक्षित बहू नहीं होगी तो उनके बच्चों का कैसा भविष्य होगा सर? सर, हम सब इस देश के नागरिक होने के नाते सरकार बनाने के लिए वोट देते हैं ताकि हमारी समस्या कम हो। पर आज भी इस देश में ऐसे कई सारे गांव हैं जहां परिवर्तन और विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है। पिछली सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की हम सब ने बहुत कोशिश की, पर उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। हमारे पास इस बार बस यही एक रास्ता था, अपनी बात अपनी सरकार तक पहुंचाने के लिए। आप हमारे क्षेत्र को विकसित कर दीजिए सर, हम उसके बाद हर बार वोट देंगे। सर, वोट देना तो हम सबका फर्ज है क्योंकि हम सब इस देश के नागरिक हैं। बस हम लोगों को भी बाकी हर नागरिक की तरह समान अधिकार चाहिए सर। हमारे गांव के प्रधान हो चाहे जिला प्रशासन, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता हम सब की तकलीफों से। सर, आप खुद एक नजर इस गांव की हालत को देख लीजिए सर। सच्चाई, तकलीफ और यहाँ रहने वालों की लाचारी खुद ब खुद आपको नजर आ जाएगी। मैं अपने नेता और सर देखी, इनकर बहुत बड़ा योगदान बा गांव के पीछे ले जाए में। तो क्या पता एक गांव के लड़किन के पढ़ाई से के दूर रख ले बा पगलेटे बड़े कार है। और नंदनी के बलात्कार वाला घटना याद है? अरे साहब, आप ही नहीं आई। आपकी भी हमने बहुत गुहार लगाओ की कोशिश कई नहीं भी, लेकिन आप एक ना सुनी हमनी के। तरह से उनके साथ बिहेव चाहती हैं, रहना चाहती हैं। सब बहुएं जो है अपने नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूँ। अब इनके साथ क्या कार्रवाई करनी है ये तो हम बाद में सोचेंगे, लेकिन आज आपसे मिलकर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। और गर्व महसूस हो रहा है अपने प्रधान सेवक पर, जिन्होंने ये नारा दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और ये देखिए, हमारे गांव की बेटी हमारे समक्ष, और आप सब इसके साक्ष्य, ये सत्य की। जय यादव छोटे भाई कंचन मिश्रा के। जब तक आपको अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं होगा तो आप अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे कैसे? न साथ से कोई लेन देन, पूरा परिवार। इन तीनों, हालांकि तीनों सगे नहीं हैं, मतलब तीनों पिता जो इन लोगों के हैं वो तीनों पिता भाई हैं आपस में और एक ही फैमिली में। अब यहाँ तक कि तीनों सासों को कभी चाय तक नहीं मिलता है सुबह में। अब बारी जय यादव की होती है, उनकी शादी नहीं हुई होती, तो ठीक करना, उन लोगों को ठीक करना, उन लोगों के लिए कुछ खाने के लिए लाना, उनके लिए साड़ी खरीद कर लाना, मतलब ये काम मतलब पूरी ईमानदारी से निभाती हैं।
अब इनके इस कारनामे को देख देख करके प्लान करती हैं कि क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि ये तीनों अपने अपने सास की सेवा करने लगे। तो अपनी सास, तीनों सास से, चचिया सास और अपनी खुद की सास से मिल करके एक प्लान करती हैं कि आप लोग अपने जो गहने वगैरह हैं वो इन सब के सामने बोल दीजिएगा। अब ये लोग लफड़ा करने लगती हैं इनसे कि तुम हमारे सास की सेवा काहे कर रही हो, अब अपने सास की सेवा हम करेंगे, उतना सेवा करने की तुमको ज़रूरत नहीं है। अब ये गहना पैसे की बात जब आती है इन लोगों के सामने तो ये उपाय लगाएंगे कि यही समझेगी। खुद के खाने में खाना वाना तो बनाती है सब बहुरानी बनाती है, छोटी वाली। अब ये खाना वाना बनाती है तो ये खुद के खाने में इस बात की वजह से कि घर में झगड़ा झंझट तो होता ही है, पर ये हम लोग नहीं समझे थे कि तुम इतनी गिर जाओगी। हम लोगों के साथ में जो तुमने व्यवहार किया बहुत अच्छा था, लेकिन तुमने जो ये किया है हम नहीं समझ रहे थे कि तुम ये कर सकती हो, ऐसा कर सकती। बहुत ही लाजवाब कहानी बनाई गई है फिल्म की। फिल्म लाखों में एक पौले बानी हम बहू रानी, भोजपुरी फिल्म लाखों में एक पौले बानी हम बहू रानी, भोजपुरी मूवी, इस तरह के बड़े नाम के साथ फिल्म को बनाया गया है। जो इस तरह की फिल्में और उनकी एक्टिंग और उनकी फिल्मों को पसंद करते हैं, ये फिल्म जो है सास और बहू और एक पूरे भरे फूले परिवार के ऊपर बनाई गई कहानी है, जिसमें सास और बहू के बीच में क्या अनबन होती है, बहुएं जो हैं सास से क्या चाहती हैं। फिल्म का नाम है लाखों में एक पौले बानी हम बहू रानी। काफ़ी अच्छी ज़बरदस्त टाइटल के साथ में फिल्म को बनाई गई है। फिल्म की कहानी भी इतनी ही ज़बरदस्त है। एक ऐसा परिवार जिसमें 3 भाई पुश किया गया है और साथ में फिल्म को एडिट किए हैं गुरजंत सिंह और डायरेक्ट किए हैं अजय झा, राइट किए हैं डायलॉग अरविंद तिवारी का है और कॉस्ट्यूम विद्या विष्णु का है। ये मेकर्स और कलाकारों ने मिलकर 4 चांद लगा दिया है फिल्म में। काफ़ी ज़बरदस्त स्टोरी लाइन की बेस बनाई गई है। इसमें साहिद सिद्दीकी और जो अपनी सास को कई तरह की बातें कहती है। कोई कहती है कि मैं तो चाहती हूँ कि सास नाम के इस झंझट को जड़ से ख़त्म कर दूँ। कोई कहती है मुझे तो मन करता है इन लोगों को उड़ा दूँ मैं। कोई कहती है ये क्या चीज़ है, इस जानवर को मैं विलुप्त करना चाहती हूँ इस धरती से, सास नाम के जानवर। कई तरह की भाषाएं। परिवार हालांकि खुश है, सही है, लेकिन बहुओं के इस कारनामे से काफ़ी तकलीफ में है। तीनों सास, तीनों उनके ससुर। अब यहाँ तक कि तीनों सासों को बहुत ही मान सम्मान करती है। सुबह में चाय सबको, पैर दबाना, सर दबाना, कंघी करना, उन लोगों को ठीक करना, उन लोगों के लिए कुछ खाने के लिए लाना, उनके लिए साड़ी खरीद कर लाना, मतलब ये काम मतलब पूरी ईमानदारी से निभाती हैं। अब इनके इस कारनामे सास की सेवा करें। अब इनके अंदर एक दिमाग में आइडिया आता है और आइडिया ये होता है इनका, ये प्लान करती हैं कि क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि ये तीनों अपने अपने सास की सेवा करने लगे। तो अपनी सास, तीनों सास से तो हमारे गहने वगैरह का, कपड़े वगैरह का मालिक कौन बनेगा, तुम ही ना बनोगी। ये बात कह के उन लोग को सुनवा देती हैं। अब ऐसा सुनने के बाद इन लोगों की बेचैनी बढ़ जाती है कि अरे अब ये तो सारा गहना वगैरह जो है माँ जी का सब ये ले लेगी। अब ये लोग होड़ चल रही होती है, तभी क्या होता है कि इन लोगों में फिर झगड़ा होता है और अब ये लोग बहुत ही बड़ा प्लान करती हैं कि इसका तो हम लोग ये उपाय लगाएंगे, मिलाकर हमको खिलाइए। लेकिन रियलिटी ये है कि इसने ऐसा किया ही नहीं था। उसे फंसाने के लिए, उसे बदनाम करने के लिए, उसका घर में इज्जत खत्म करने के लिए इन लोगों ने ये साजिश चली, ये चाल चली। अब हुआ क्या लगेगी कि आखिर उसके बाद होता क्या है, किस तरह से अमरपाली दुबे खुद को सही साबित कर पाती हैं। ये सब चीज़ें जानने के लिए, समझने के लिए आपको पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी।
फिल्म काफ़ी ज़बरदस्त है, पूरी फिल्म देखिएगा, बहुत ही लाजवाब कहानी बनाई गई है फिल्म की। सब बहुएं जो है सास जो है क्या करना चाहती है क्या नहीं करना चाहती है, ये सारी चीज़ों को फिल्म में दिखाई गई है। फिल्म में जो चीज़ दिखाई गई है वो कहानी एक अलग ही लेवल की बनाई। जया यादव जिनकी शादी होती है अमरपाली दुबे से। सबसे पहले जानते हैं कि फिल्म में कौन कौन से कलाकारों ने काम किया है। फिल्म में अमरपाली दुबे, जया यादव, कंचन मिश्रा, रंभा सैनी, संगीता तिवारी और शाहिद सिद्दीकी और जो भी कलाकार हैं मैंने नाम बताया आप लोगों को कि इसमें जया यादव छोटे भाई हैं, कंचन मिश्रा के बेटे हैं और रंभा सैनी, संगीता तिवारी, जया पांडे, सास से कोई लेन देन, पूरा परिवार, इन तीनों, हालांकि तीनों सगे नहीं हैं, मतलब तीनों पिता जो इन लोगों के हैं वो तीनों पिता भाई हैं आपस में और एक ही फैमिली में अभी तक रह रहे हैं कि तीनों सासों को कभी चाय तक नहीं मिलता है सुबह में। अब बारी जया यादव की होती है, उनकी शादी नहीं हुई होती, तो कंचन मिश्रा ये प्रार्थना करती है, मतलब ये काम मतलब पूरी ईमानदारी से निभाती हैं। अब इनके इस कारनामे को देख देख करके ये लोग आपस में बात करती है कि छोटकी जो है कुछ ज़्यादा नहीं कर रही है, कि ये तीनों अपने अपने सास की सेवा करने लगे। तो अपनी सास, तीनों सास से, चचिया सास और अपनी खुद की सास से मिल करके एक प्लान करती हैं कि आप लोग अपने जो गहने वगैरह हैं वो इन सब के सामने बोल दीजिएगा कि अब आज से हमारे सारे गहने वगैरह गहना वगैरह जो है माँ जी का सब ये ले लेगी। अब ये लोग लफड़ा करने लगती हैं इनसे कि तुम हमारे सास की सेवा काहे कर रही हो, अब अपने सास की सेवा हम करेंगे, उतना सेवा करने की तुमको ज़रूरत नहीं है, कि इसका तो हम लोग ये उपाय लगाएंगे कि यही समझेगी। खुद के खाने में खाना वाना तो बनाती है सब बहुरानी बनाती है छोटी वाली। अब ये खाना वाना बनाती है तो ये करने के लिए इन लोगों ने ये साजिश चली, ये चाल चली। अब हुआ क्या कि घर से इस बात की वजह से कि घर में झगड़ा झंझट तो होता ही है, पर ये हम लोग नहीं समझे थे कि तुम इतनी गिर जाओगी। हम अमरपाली दुबे खुद को सही साबित कर पाती हैं। ये सब चीज़ें जानने के लिए, समझने के लिए आपको पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी। फिल्म काफ़ी ज़बरदस्त है, पूरी फिल्म देखिएगा, बहुत ही लाजवाब कहानी बनाई गई है फिल्म की। फिल्म लाखों में एक पौले बानी हम बहुरानी, बहुत सारी चीज़ों को फिल्म में दिखाई गई है। फिल्म में जो चीज़ दिखाई गई है वो कहानी एक अलग ही लेवल की बनाई गई है, अलग ही कहानी पे बेस्ड फिल्म है, अलग ही तरह की स्टोरी लाइन पे बेस्ड फिल्म बनाई गई है। फिल्म का नाम काफ़ी शानदार भी रखा है। जया यादव, कंचन मिश्रा, रंभा सैनी, संगीता तिवारी और जया पांडे, रीतू पांडे, अवनीश शाही, ललित उपाध्याय, राकेश बाबू, पुष्पेंद्र राय, साहिल सिद्दीकी, प्रिया दीक्षित, विद्या सिंह, गोपाल चौहान और प्रोड्यूस किए फिल्म जो है ललित उपाध्याय, राकेश बाबू ये भी हैं, पुष्पेंद्र राय भी हैं, साहिल सिद्दीकी हैं। ये तीनों भाई जो हैं, इनकी शादी जिनसे हुई होती है, वो तीनों बहुएं जो है अपनी सास को, बहुएं 3 घर में आई लेकिन तीनों का वही रवैया रहा, तीनों का जो बिहेवियर्स था गार्जियन के साथ वही रहा, कभी सुधार नहीं हुआ, कभी कोई अच्छे से नहीं रहा। ये सब चीज़ जो है ऊपर वाला करे कि मेरे बेटे की शादी एक ऐसी लड़की से हो जो इन तीनों की तरह ना हो, और सच में वही होता है। जया यादव को बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सहनशील और आज्ञा झगड़ने की कि बहुत ज़्यादा तुम बन रही हो, हैं, कहती है कि हाँ सास के साथ मैं ऐसे ही करती हूँ, ये मेरी माँ है, लो मैं इन लोगों की सेवा करूँगी। अब होता क्या है, ये लोग अभी भी उनको देख करके, उनकी सेवा करते देख कर इन्हीं को मिलेगा
और कह दीजिएगा कि जो सेवा करेगा वही न लेगा, जो नहीं करेगा उसको थोड़े मिलेगा, ये चीज़ बताने के लिए। अब उन लोगों के सामने ये कहते हैं कि हम लोग अपना सारा गहना तुमको दे देंगे, हम लोग रख के क्या करेंगे, सेवा तुम कर रही हो तो। अब यही ताज़ा हिचकी चलने लगती है। अब ये तीनों बहुएं जो हैं अपनी अपनी सास की सेवा में जुट जाती हैं, अपनी अपनी सास की सेवा में जुट जाती हैं। अब इसी को लेकर के हॉस्पिटल को ले जाया जाता है। खाने में पता चलता है कि पॉइजन डाला गया है और इल्ज़ाम ठोक देती है कि खाना यही न बनाती है, जानबूझकर हमें मारने के लिए इसने खाने में ये सब चीज़ें मिलाकर हमको खिलाई है। लेकिन रियलिटी ये है कि इसने हाथ से घर से बाहर निकाल लेते हैं। हालांकि सच्चाई देखने और समझने की कोई कोशिश नहीं करता है। फिल्म में ये चीज़ पता लगेगी कि आखिर उसके बाद होता क्या है, किस तरह से अमरपाली दुबे को हैं, किस तरह से उनके साथ बिहेव चाहती हैं, रहना चाहती हैं। सब बहुएं जो है, सास जो है क्या करना चाहती है, क्या नहीं करना चाहती है, ये सारी चीज़ों को फिल्म में दिखाई गई है। फिल्म में जो चीज़ जिनकी शादी होती है अमरपाली दुबे से, सबसे पहले जानते हैं कि फिल्म में कौन कौन से कलाकारों ने काम किया है। फिल्म में अमरपाली दुबे, जय यादव, कंचन मिश्रा, रंभा सैनी, संगीता तिवारी और जया पांडे, रीतू पांडे, अवनीश शाही, ललित उपाध्याय, राकेश कंचन मिश्रा के बेटे हैं। और रंभा सैनी, संगीता तिवारी, जया पांडे, ये तीनों जो हैं, ललित उपाध्याय, राकेश बाबू ये भी हैं, पुष्पेंद्र राय भी हैं, साहिल सिद्दीकी हैं। ये काफ़ी तकलीफ में है तीनों सास, तीनों उनके ससुर। अब यहाँ तक कि तीनों सासों को कभी चाय तक नहीं मिलता है सुबह में। अब पैर दबाना, सर दबाना, कंघी करना, उन लोगों को ठीक करना, उन लोगों के लिए कुछ खाने के लिए लाना, उनके लिए साड़ी खरीद कर लाना, मतलब ये काम, मतलब पूरे दिमाग में आइडिया आता है। और आइडिया ये होता है इनका कि ये प्लान करती हैं कि क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि ये तीनों अपने अपने सास की सेवा करने लगे। तो अपनी सास, तीनों सास से, चथिया सास और अपनी खुद की सास से मिल करके एक प्लान उन लोगों को सुनवा देती हैं। अब ऐसा सुनने के बाद इन लोगों की बेचैनी बढ़ जाती है कि अरे अब ये तो सारा गहना वगैरह जो है माँ जी का सब ये ले लेगी। अब ये लोग लफड़ा करने लगती हैं इनसे। अब इसी को लेकर के होड़ चल रही होती है। तभी क्या होता है कि इन लोगों में फिर झगड़ा होता है और अब ये लोग बहुत ही बड़ा प्लान करती हैं कि हमको खिलाई है। लेकिन रियलिटी ये है कि इसने ऐसा किया ही नहीं था। उसे फंसाने के लिए, उसे बदनाम करने के लिए, उसका घर में इज्जत खत्म करने के लिए उन्हें अपने हाथ से घर से बाहर निकाल लेते हैं। हालांकि सच्चाई देखने और समझने की कोई कोशिश नहीं करता है। फिल्म में ये चीज़ पता लगेगी कि आखिर उसके बाद होता क्या है, किस तरह से अमरपाली दुबे को फिर एक बार सास और बहू के बीच की जंग के ऊपर बनाई गई भोजपुरी की एक काफ़ी ज़बरदस्त फिल्म। फिल्म की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़बरदस्त है, कलाकार भी काफ़ी बढ़िया है और भोजपुरी की क्वीन एक्ट्रेस ने काम किया है। ये बहुत बड़ी अच्छी बात है, बहुत ही पसंदीदा बात है भोजपुरी दर्शकों के लिए जो इस तरह की फिल्में और उनकी एक्टिंग और उनकी फिल्मों को पसंद करते हैं। ये फिल्म जो है सास और बहू और एक पूरे भरे फूले परिवार के ऊपर बनाई गई कहानी है, जिसमें सास और बहू के बीच में क्या अनबन होती है, बहुएं जो हैं सास से क्या चाहती हैं, किस तरह से उनके साथ बिहेव चाहती हैं, रहना चाहती हैं। सब बहुएं जो है, सास जो है क्या करना चाहती है, क्या नहीं करना चाहती है, ये सारी चीज़ों को फिल्म में दिखाई गई है। फिल्म में जो चीज़ दिखाई गई है
वो कहानी एक अलग ही लेवल की बनाई गई है, अलग ही कहानी पे बेस्ड फिल्म है, अलग ही तरह की स्टोरी लाइन पे बेस्ड फिल्म बनाई गई है। फिल्म का नाम काफ़ी शानदार भी रखा गया है, थोड़ा लंबा टाइटल है फिल्म का, लेकिन फिल्म के नाम को लेके देखें तो बहुत ही सुंदर लाजवाब नाम है। फिल्म का नाम है लाखों में एक पौले बानी हम बहुरानी। काफ़ी अच्छी ज़बरदस्त टाइटल के साथ में फिल्म को बनाई गई है। फिल्म की कहानी भी इतनी ही ज़बरदस्त है। एक ऐसा परिवार जिसमें 3 भाई, 3 बहू, 3 माँ, 3 पिता के बाद एक छोटे भाई जय यादव, जिनकी शादी होती है अमरपाली दुबे से। सबसे पहले जानते हैं कि फिल्म में कौन कौन से कलाकारों ने काम किया है। फिल्म में अमरपाली दुबे, जय यादव, कंचन मिश्रा, रंभा सैनी, संगीता तिवारी और जया पांडे, रितु पांडे, अवनीश शाही, ललित उपाध्याय, राकेश बाबू, पुष्पेंद्र राय, साहिल सिद्दीकी, प्रिया दीक्षित, विद्या सिंह, गोपाल चौहान और प्रोड्यूस किए फिल्म को निशांत उज्ज्वल के द्वारा फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है। और साथ में फिल्म को एडिट किए हैं गुरजंत सिंह और डायरेक्ट किए हैं अजय झा। राइट किए हैं, डायलॉग अरविंद तिवारी का है और कॉस्ट्यूम विद्या विष्णु का है। ये मेकर्स और कलाकारों ने मिलकर 4 चांद लगा दिया है फिल्म में। काफ़ी ज़बरदस्त स्टोरी लाइन की बेस बनाई गई है। इसमें साहिल सिद्दीकी और जो भी कलाकार हैं, मैंने नाम बताया आप लोगों को कि इसमें जय यादव छोटे भाई हैं, कंचन मिश्रा के बेटे हैं और रंभा सैनी, संगीता तिवारी, जया पांडे, ये तीनों जो हैं, ललित उपाध्याय, राकेश बाबू ये भी हैं, पुष्पेंद्र राय भी हैं, साहिल सिद्दीकी हैं। ये तीनों भाई जो हैं, इनकी शादी जिनसे हुई होती है, वो तीनों बहुएं जो हैं अपनी सास को कई तरह की बातें कहती है। कोई कहती है कि मैं तो चाहती हूँ कि सास नाम के इस झंझट को जड़ से ख़त्म कर दूँ। कोई कहती है मुझे तो मन करता है इन लोगों को उड़ा दूँ मैं। कोई कहती है ये क्या चीज़ है, इस जानवर को मैं विलुप्त करना चाहती हूँ इस धरती से, सास नाम के जानवर। कई तरह की भाषाएं, ना सास से कोई लगाव, ना सास से कोई लेन देन। पूरा परिवार इन तीनों, हालांकि तीनों सगे नहीं हैं, मतलब तीनों पिता जो इन लोगों के हैं वो तीनों पिता भाई हैं आपस में और एक ही फैमिली में अभी तक रह रहे हैं। लेकिन बहुएं 3 घर में आई, लेकिन तीनों का वही रवैया रहा, तीनों का जो बिहेवियर्स था गार्जियन के साथ वही रहा। कभी सुधार नहीं हुआ, कभी कोई अच्छे से नहीं रहा। ये सब चीज़ जो है, ये सब देख करके जो है काफ़ी दुख महसूस होता है इस पूरे परिवार को। अब परिवार हालांकि खुश है, सही है, लेकिन बहुओं के इस कारनामे से काफ़ी तकलीफ में है तीनों सास, तीनों उनके ससुर। अब यहाँ तक कि तीनों सासों को कभी चाय तक नहीं मिलता है सुबह में। अब बारी जय यादव की होती है, उनकी शादी नहीं हुई होती, तो कंचन मिश्रा ये प्रार्थना करती है कि ऊपर वाला करे कि मेरे बेटे की शादी एक ऐसी लड़की से हो जो इन तीनों की तरह ना हो। और सच में वही होता है। जय यादव को बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सहनशील और आज्ञाकारी बहू मिल जाती है अमरपाली दुबे के रूप में। उनके आने के बाद वो तीनों सासों को बहुत ही मान सम्मान करती है। सुबह में चाय, सबको पैर दबाना, सर दबाना, कंघी करना, उन लोगों को ठीक करना, उन लोगों के लिए कुछ खाने के लिए लाना, उनके लिए साड़ी खरीद कर लाना, मतलब ये काम मतलब पूरी ईमानदारी से निभाती हैं। अब इनके इस कारनामे को देख देख करके ये लोग आपस में बात करती है कि छोटकी जो है कुछ ज़्यादा नहीं कर रही है। ये आपस में प्लान बनाती है उसके साथ कुछ करने की, झगड़ने की, कि बहुत ज़्यादा तुम बन रही हो हैं। कहती है कि हाँ, सास के साथ मैं ऐसे ही करती हूँ, ये मेरी माँ है, लो मैं इन लोगों की सेवा करूँगी। अब होता क्या है
ये लोग अभी भी उनको देख करके, उनकी सेवा करते देख करके भी इन लोगों को ये नहीं होता है कि क्यों ना हम अपने सास की सेवा करें। अब इनके अंदर एक दिमाग में आइडिया आता है, और आइडिया ये होता है इनका कि ये प्लान करती हैं कि क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि ये तीनों अपने अपने सास की सेवा करने लगे। तो अपनी सास, तीनों सास से, चचिया सास और अपनी खुद की सास से मिल करके एक प्लान करती हैं कि आप लोग अपने जो गहने वगैरह हैं वो इन सब के सामने बोल दीजिएगा कि अब आज से हमारे सारे गहने वगैरह जो हैं तुम्हारे हुए बहू। क्योंकि ऐसा बोलिएगा तो उन लोगों को लगेगा कि अब सारा गहना इन्हीं को मिलेगा, और कह दीजिएगा कि जो सेवा करेगा वही न लेगा, जो नहीं करेगा उसको थोड़े मिलेगा। ये चीज़ बताने के लिए अब उन लोगों के सामने ये कहते हैं कि हम लोग अपना सारा गहना तुमको दे देंगे, हम लोग रख के क्या करेंगे, सेवा तुम कर रही हो तो हमारे गहने वगैरह का, कपड़े वगैरह का मालिक कौन बनेगा, तुम ही ना बनोगी। ये बात कह के उन लोग को सुनवा देती हैं। अब ऐसा सुनने के बाद इन लोगों की बेचैनी बढ़ जाती है कि अरे अब ये तो सारा थी गहना वगैरह जो है माँ जी का सब ये ले लेगी। अब ये लोग लफड़ा करने लगती हैं इनसे कि तुम हमारे सास की सेवा काहे कर रही हो, अब अपने सास की सेवा हम करेंगे, उतना सेवा करने की तुमको ज़रूरत नहीं है। अब ये गहना पैसे की बात जब आती है इन लोगों के सामने तो ये अब इसलिए झगड़ती हैं कि हम अपने सास की सेवा हम करेंगे, तुम नहीं करोगी, हम करेंगे तुम नहीं करोगे। अब यही ताज़ा हिचकी चलने लगती है। अब ये तीनों बहुएं जो हैं अपनी अपनी सास की सेवा में जुट जाती हैं, अपनी अपनी सास की सेवा में जुट जाती हैं। अब इसी को लेकर के होड़ चल रही होती है। तभी क्या होता है कि इन लोगों में फिर झगड़ा होता है, और अब ये लोग बहुत ही बड़ा प्लान करती हैं कि इसका तो हम लोग ये उपाय लगाएंगे कि यही समझेगी। खुद के खाने में खाना वाना तो बनाती है सब बहुरानी बनाती है, छोटी वाली। अब ये खाना वाना बनाती है तो ये खुद के खाने में कुछ पॉइजन डाल लेती हैं और खा लेती हैं जानबूझ करके, और गिर जाती हैं खा करके। इन तीनों को हॉस्पिटल को ले जाया जाता है। खाने में पता चलता है कि पॉइजन डाला गया है, और इल्ज़ाम ठोक देती है कि खाना यही न बनाती है, जानबूझकर हमें मारने के लिए इसने खाने में ये सब चीज़ें मिलाकर हमको खिलाई है। लेकिन रियलिटी ये है कि इसने ऐसा किया ही नहीं था। उसे फंसाने के लिए, उसे बदनाम करने के लिए, उसका घर में इज्जत ख़त्म करने के लिए इन लोगों ने ये साजिश चली, ये चाल चली। अब हुआ क्या कि घर से इस बात की वजह से कि घर में झगड़ा झंझट तो होता ही है, पर ये हम लोग नहीं समझे थे कि तुम इतनी गिर जाओगी। हम लोगों के साथ में जो तुमने व्यवहार किया बहुत अच्छा था, लेकिन तुमने जो ये किया है हम नहीं समझ रहे थे कि तुम ये कर सकती हो, ऐसा कर सकती हो। तुम इस घर में रहने के लायक नहीं हो। घर में किसी भी बात को लेकर झगड़ा झंझट तो हर घर में होता है, पर इतना गिर जाओगी ये नहीं सोचा था। जय यादव खुद उन्हें अपने हाथ से घर से बाहर निकाल लेते हैं। हालांकि सच्चाई देखने और समझने की कोई कोशिश नहीं करता है। फिल्म में ये चीज़ पता लगेगी कि आखिर उसके बाद होता क्या है, किस तरह से अमरपाली दुबे खुद को सही साबित कर पाती हैं। ये सब चीज़ें जानने के लिए, समझने के लिए आपको पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी। फिल्म काफ़ी ज़बरदस्त है, पूरी फिल्म देखिएगा। बहुत ही लाजवाब कहानी बनाई गई है फिल्म की। फिल्म लाखों में एक पौले बानी हम बहुरानी भोजपुरी फिल्म, लाखों में एक पौले बानी हम बहुरानी भोजपुरी मूवी, इस तरह के बड़े नाम के साथ फिल्म को बनाया गया है।